Morning students, welcome to your accountancy lecture. Today we are going to start with the accounting entries of GST. First of all, you must have to understand this thing that input will goes with the purchases. Input किसके साथ जाता है? Purchase के साथ. It means when you purchase something you will pay the tax. ठीक है? Tax will be paid. लेकिन in case of output, when you sell something you will get amount of that sale, and in turn of that you will also receive the tax. It means output GST is your tax collected. Clear? Now you have to set off the tax paid from the tax collected, and the extra tax collected amount should be deposited to the government. Now let's start with this thing. Purchase of goods within same state. If you are purchasing this goods within same state, it means it is intra-state purchase of the goods. When you purchase goods then you will pay the tax also. ठीक है, तो purchases is always to be debited, tax paid, this GST will become your expense. So input CGST, input SGST will be debited, and to bank because it is a the amount of the goods is paid in cash. And if you are crediting creditors, it means these purchases are on the credit basis. Clear? Now purchase of goods from other state. When you are purchasing it's interstate transaction. ठीक है, तब आप क्या करोगे, इनपुट CGST और SGST की जगह पे इनपुट IGST हो जाएगा. बाकी ट्रांजेक्शन एंट्री सेम रहेगी. नेक्स्ट है परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट, सेम मशीनरी. इफ़ यू आर परचेजिंग एसेट तो इट मीन्स इंस्टेड ऑफ परचेजेज यू विल राइट हेयर name of the machinery asset, that is machinery account debit. ठीक है, if it is within the state it will be input CGST SGST. if it is interstate it will be input IGST. and to bank and vendor means the same thing that we have done in the case of goods कि अगर कैश में है तो हम लोग लिखेंगे to bank, लेकिन अगर आपने क्रेडिट पे परचेज किए हैं तो you will write the name of the vendor here. नेक्स्ट है परचेज ऑफ मोटर व्हीकल बाय नॉन ट्रांसपोर्ट एंटरप्राइज. नाउ when you have purchased the motor vehicle by non transport enterprise, transport enterprise नहीं है वो, ठीक है, मोटर व्हीकल आपने नॉन ट्रांसपोर्ट से ख़रीदा है तो आपकी एसेट हो गई, और बैंक और वेंडर इसमें GST नहीं लगेगा. ठीक है, और फॉर परचेज ऑफ मोटर व्हीकल्स इंक्लूडिंग GST अगेंस्ट चेक ऑन क्रेडिट. नेक्स्ट ट्रांजेक्शन परचेज ऑफ मोटर व्हीकल बाय ट्रांसपोर्ट एंटरप्राइज. लेकिन अगर आपने ट्रांसपोर्ट एंटरप्राइज से परचेज़ किया है तो आप सारी जो GST है वो अलग अलग शो करोगे. क्लियर? सेल ऑफ गुड्स विद इन द सेम स्टेट. अगर आपने, अब सेल की बात है, पहले हम परचेज़ कर रहे थे अब हम सेल कर रहे हैं. व्हेन वी आर सेलिंग समथिंग इट मीन्स वी आर रिसीविंग. ठीक है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट. अगर विद इन द सेम स्टेट है तो आउटपुट GST आउटपुट SGST क्रेडिट करोगे बिकॉज इट गोज विद द सेल्स. यू आर कलेक्टिंग, इट इज़ योर इनकम सो यू आर क्रेडिटिंग इट. सेल्स ऑफ गुड्स टू द इंटर स्टेट डीलर. अब इंटर स्टेट है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स टू आउटपुट IGST हो जाएगा. परचेजेज रिटर्न गुड्स, परचेजेज रिटर्न ऑफ द गुड्स. इट मीन्स वो अगर क्रेडिट पे थी, क्रेडिट पे आपने परचेज़ की थी, अब एंट्री बनी, पहले जब आप परचेज़ करते हो तो एंट्री बनती है परचेज अकाउंट डेबिट इनपुट CGST SGST डेबिट टू क्रेडिटर. अब एंट्री रिवर्स हो जाएगी क्योंकि परचेजेज रिटर्न है तो परचेजेज रिटर्न होते हैं क्रेडिट, क्रेडिटर्स डेबिट हो जाएंगे, परचेजेज रिटर्न क्रेडिट हो जाएंगे, और उसके साथ साथ उनकी CGST जो है वो भी उतने % आपकी रिटर्न बैक हो जाएगी. सेल्स रिटर्न गुड्स, सेल्स रिटर्न डेबिट हो जाएगा, सेम है, आउटपुट SGST इसके साथ जाएगा, और टू डेटर्स. पेमेंट ऑफ वेजेस एंड सैलरी. रजे पेमेंट ऑफ वेजेस एंड सैलरी दीज आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स. इसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा, तो दिस विल बी द जनरल एंट्री सिंपल दैट यू आर ऑलरेडी पासिंग. वेजेस एंड सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक. ठीक है, दीज आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स, नो टैक्सेस पेड ऑन वेजेस एंड सैलरी. नेक्स्ट है हमारे पास पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस. रजे जितने भी एक्सपेंसेस हैं, ठीक है, तो इनके ऊपर इनपुट CGST एंड इनपुट SGST जो है वो पे होगा, क्योंकि हम जो एक्सपेंस है परचेजेस में भी हम लोग पे करते हैं, और अगर एक्सपेंस होगा तो हम पे ही करेंगे. तो इट मीन्स व्हेन यू पे द एक्सपेंसेस इट मीन्स यू हैव टू पे द टैक्सेस ऑन दैट ऑल्सो. ठीक है, तो इनके ऊपर भी टैक्स लगेगा. नेक्स्ट है पेमेंट ऑफ लॉयर्स फीस अंडर रिवर्स चेंज चार्ज मैकेनिज्म. ठीक है, लॉयर की फ़ीस देनी है, लीगल एक्सपेंस है वो भी डेबिट हो जाएगा, और टू बैंक. ठीक है, सेम जैसे हमने एक्सपेंसेस किए हैं. गुड्स विदड्रॉन बाय प्रोप्राइटर, गुड्स गिवन एज फ्री सैम्पल्स, गुड्स लॉस्ट बाय द फायर और थेफ्ट. इट मीन्स अगर आपके पास गुड्स विदड्रॉन बाय प्रोप्राइटर है, ड्राइंग्स हैं,
गुड्स गिवन एज फ्री सैम्पल मीन्स एडवर्टीजमेंट है. गुड्स लॉस्ट बाय फायर एंड थेफ्ट, इट मीन्स लॉस बाय फायर एंड थेफ्ट है. तो दीज ऑल आर टू बी डेबिटेड, हमें पता है. लेकिन इनकी इनपुट CGST SGST जो है वो क्रेडिट हो जाएगी. लेकिन इनसे क्या हुआ है, हमारे गुड्स ही डिक्रीज हुए हैं ना, तो हम 2 परचेजेस करेंगे. क्लियर. सेट ऑफ IGST लाइबिलिटी. राजे IGST लाइबिलिटी को हम किसके अगेंस्ट सेट ऑफ करते हैं, जितनी भी IGST इनकम हमारे पास कलेक्ट हुई है उसको हम अब क्या कर देंगे, डेबिट, क्योंकि वो सेट ऑफ होने वाली है. ठीक है. इससे हम क्या मीट कर सकते हैं, इनपुट IGST, इनपुट CGST, इनपुट SGST. ये हमने कल हम डिटेल में किया है. सेट ऑफ CGST लाइबिलिटी. CGST लाइबिलिटी में हम लोग क्या सेट ऑफ कर सकते हैं, सिर्फ इनपुट CGST और इनपुट IGST. ठीक है. उसके बाद आउटपुट SGST को हम कैसे कर सकते हैं, इनपुट SGST और इनपुट IGST. ठीक है. डिपॉजिट ऑफ मनी इन इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर. इफ द एक्स्ट्रा अमाउंट इज अवेलेबल विद योर आउटपुट CGST और SGST, यू विल डिपॉजिट इट टू द गवर्नमेंट थ्रू चलान विद द एंट्री इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर. ये चलान है, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर अकाउंट डेबिट टू बैंक. ठीक है. और ये तो अभी आपकी डिपॉजिट ऑफ मनी हुई है इलेक्ट्रॉनिकली, लेकिन जब GST पे हो जाएगी तब क्या होगा, तब जितनी भी आपकी आउटपुट IGST है, आउटपुट CGST, आउटपुट SGST, इट मीन्स जो आपकी एक्चुअल आपने यूटिलाइज की हैं उनको आप सेट ऑफ कर दोगे इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के थ्रू. ठीक है. इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर उतने से क्रेडिट हो जाएगा. नाउ लेट्स स्टार्ट विद इलस्ट्रेशन 1. परचेज गुड्स फॉर ₹2 लाख. एंट्री, जनरल एंट्री विल बी द सेम एज यू आर पासिंग, बट इतना ध्यान रखो कि जहाँ परचेजेस डेबिट हो रहे हैं वहाँ इनपुट डेबिट होंगे, जहाँ सेल्स क्रेडिट हो रहे हैं वहाँ आउटपुट क्रेडिट होंगे. जहाँ परचेजेस रिटर्न क्रेडिट हो रही हैं तो इनपुट भी क्रेडिट होगा, जहाँ सेल्स रिटर्न डेबिट हो रही हैं वहाँ आउटपुट भी डेबिट होगा. परचेज गुड्स ₹2 लाख फ्रॉम सबीर अहमद लोकली. लोकली मीन्स विद इन द स्टेट. विद इन द स्टेट है तो यहाँ पे CGST और SGST लगेगा. एंट्री बनेगी परचेजेज अकाउंट डेबिट टू कैश. सिंपल एंट्री तो होगी ना. अच्छा, कैश भी नहीं है क्योंकि ये शबीर अहमद से है, तो क्रेडिटर का नेम लिख देंगे हम टू शबीर अहमद. और क्योंकि ये लोकली किया है तो इसके ऊपर GST हम अप्लाई करेंगे. नीचे लिख दिया है एज्यूमिंग CGST एट द रेट ऑफ 9%, SGST 9%. ठीक है. तो अगर IGST की बात होगी तो वो टोटल 18% हो जाएगा. ठीक बच्चे. तो 2 लाख का 9% 18,000 आ गया. इन सबको ऐड करेंगे तो ये अमाउंट हमारी आ जाएगी. नेक्स्ट है सोल्ड गुड्स टू अमित हांडा फॉर ₹3 लाख इन द सेम स्टेट. सेम स्टेट है तो लोकली है. लोकली मीन्स इंट्रा स्टेट, तो इट मीन्स हमें CGST SGST दोनों देनी पड़ेंगी. सेल्स हैं तो अमित हांडा डेबिट हो जाएगा, 2 सेल्स, फिर 2 आउटपुट CGST, 2 आउटपुट SGST. 3 लाख के ऊपर आप लोग 9% लगा के टोटल कर दोगे. पेड लीगल कंसल्टेशन फ़ीस. लीगल कंसल्टेशन फ़ीस हमारा एक्सपेंस है, डेबिट हो जाएगा. ठीक है. एक्सपेंस डेबिट होंगे तो उसके साथ उसका इनपुट CGST, इनपुट SGST देंगे हम लोग और 2 बैंक कर देंगे. ठीक. यहाँ पे 20,000 एक्सपेंस था, 9% CGST, 9% SGST आया, अमाउंट आ गई ये. नेक्स्ट है परचेज्ड फर्नीचर फॉर ऑफिस ₹50,000 फ्रॉम रियाज फर्नीचर. रियाज फर्नीचर इट मीन्स यहाँ पे कुछ फर्नीचर की बात हुई है कि आपने रियाज फर्नीचर से फर्नीचर परचेज़ किया है, तो इट इज़ ऑन क्रेडिट बेसिस. तो एंट्री विल बी फर्नीचर अकाउंट डेबिट, इनपुट CGST डेबिट, इनपुट SGST डेबिट टू रियाज फर्नीचर. ठीक है. GST डिपॉजिटेड विद द गवर्नमेंट. Jan 31 को GST डिपॉजिट कर दी गवर्नमेंट को. ठीक है. ना हमारे पास पहले आउटपुट की एंट्रीज देखो. आउटपुट हमारे पास CGST है 27,000, आउटपुट SGST है 27,000. अब ये हो जाएंगे डेबिट क्योंकि इनसे सेट ऑफ होना है. और इनपुट CGST 18,000 है हमारे पास. इनपुट SGST कितनी है, 18,000 है. ठीक है. इनपुट CGST यहाँ पे और कितनी है, 1800 है, और इनपुट SGST 1800 है. इट मीन्स अगर हम इनपुट CGST की बात करें तो इनपुट CGST हमारे पास एक ये है 18,000. ठीक है. एक हमारे पास ये लीगल एक्सपेंस वाला था 1800, एक हमारे पास इनपुट CGST ये 4500 वाली थी. तो इट मीन्स हमारी टोटल इनपुट CGST बनती थी 24,300. तो ये इसमें से सेट ऑफ हो जाएगी. पहले किस में से, आउटपुट CGST में से, वो हमने सेट ऑफ कर ली.
उसके बाद SGST की बात करें तो SGST भी हमारी तीनों ट्रांजैक्शन में यही बनती है, तो ये हमारा SGST में से सेट ऑफ हो गया, ठीक है। तो बाकी इट मीन्स जो रेस्ट अमाउंट हमारे पास बच जाती है वो कहाँ ट्रांसफ़र होगी, हमारे इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में। देखो 27,000 में से ये सेट ऑफ किया तो हमारे पास 2700 बचे, 27,000 में से 24,300 माइनस किया तो हमारे पास 2700 बचे। इट मीन्स व्हेन यू ऐड दीज बोथ अमाउंट यू विल पे द एक्स्ट्रा अमाउंट टू द government through electronic cash ledger. Clear? So this is all about the day, students. You are left with the follow-up one. Solve this question and back question first by yourself. If you have any doubt you can ask me. Thank you, students.